हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निकी। सो आज है हमारी क्लास का डे 13 एंड आज हम सीखने वाले हैं आईब्रोज़। अब ये जो आईब्रोज़ है ये एक्चुअल में कितने इसके टाइप्स होते हैं, कैसे फिल करना है, किस तरह के ब्रशेस यूज़ करना है, सब कुछ हम आज की क्लास में सीखेंगे। एंड ये जो टॉपिक है ये काफ़ी छोटा सा है थ्योरी के लिए, तो कोशिश हम यही करेंगे कि आज ही हम प्रैक्टिकली भी देख लें कि आईब्रोज़ को कैसे फिल करना है एंड ऑल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि हमने बेस सीख लिया था। ओके, मतलब हमने फाउंडेशन एंड फेस लॉकिंग तक के हमने सारी चीज़ें देखी थी एंड आई होप कि आपको वो सारी चीज़ें समझ आई हो। आज हम आईब्रोज सीखने वाले हैं। आपने कभी इमेजिन किया है कि अगर हमारी आईब्रोज ही नहीं होती तो हम कैसे दिखते? कभी आप इमेजिन करके देखना, या फिर कोई फ़िल्टर वगैरह आते हैं ना तो उसमें ट्राई करके देखना कि जब हमारी आईब्रोज नहीं होती ना तो ये जो हमारा इतना सुंदर फेस है ना, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। यानी कि आईब्रोज के बिना कोई सुंदरता ही नहीं है, ये मैं कह सकती हूँ। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि बालों से ही खूबसूरती होती है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहती हूँ कि अगर शॉर्ट्स हेयर है ना तो चल जाएंगे, बट विदाउट आईब्रोज़ नहीं चल सकता। क्योंकि आईब्रोज़ के बिना हमारे फेस की सुंदरता है ही नहीं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। अगर दोनों की आईब्रोज़ नहीं होती ना तो वो कुछ अजीब ही दिखते। कभी आप इमेजिन करके भी देखना इस चीज़ को, या फिर गूगल में आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगी तो उनके फेस आप देखना कि आईब्रोज़ के साथ जो सुंदरता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड विदाउट आईब्रोज़ हम कुछ भी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है आईब्रोज़। अगर आप नेचुरल मेकअप लुक कर रहे हो, हेवी मेकअप लुक कर रहे हो, या फिर डेली की लाइफ में अगर आप कोई मेकअप लुक नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी आईब्रोज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आईब्रो की इंपॉर्टेंट क्या है ये अभी हमने सीखा। ओके, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया हो ना आईब्रो की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप एक बार इमेजिन करो एंड या फिर कोई फ़िल्टर वगैरह ऐसा होगा तो उसके साथ आप देखो कि अगर आईब्रोज़ नहीं है तो हम क्या है ना। ये आप देखो तो आपको आईब्रो की इंपॉर्टेंस अपने आप समझ आ जाएगी। नाउ अब हम सीखते हैं कि आईब्रोज़ के टाइप्स कितने हैं। तो आईब्रोज़ के जो टाइप्स हैं ना वो काफ़ी सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ ही आईब्रोज़ के टाइप्स को सीखेंगे। आपने देखा होगा कि हर किसी के आईब्रो का शेप ना अलग अलग होता है, उसकी थिकनेस अलग होती है, तो अब वो हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आईब्रोज़ के टाइप्स लिखे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे थिन आईब्रोज़ को। जो थिन आईब्रोज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं एंड वो हमारे फेस पे बहुत कम विजिबल होते हैं। यहाँ पर आप मेरी ड्राइंग को इग्नोर करना, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं आपको पिक्चर की हेल्प से यहाँ समझाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दिख रही है आईब्रो, ओके, दिख रहा है आपको। तो ये जो आईब्रो है ना ये काफ़ी ज़्यादा पतली होती है। आपको यहाँ पर देखकर ही समझ आ रहा होगा कि इन्हें ना हमें आर्टिफिशियली ज़्यादा फिल करना होता है। एंड जब हम इन्हें बनवाने जाते हैं ना तो इन्हें बनवाना भी मुश्किल होता है। जब मेकअप में हम इसे फिल करते हैं ना तो हमें आर्टिफिशियली इसे फिल करना पड़ता है, क्योंकि हमें इसमें ना ऐसा होता है कि हमें खुद से इसे एक शेप देना होता है एंड फिल करना होता है। तो ये होती है थिन आईब्रोज़। उसके बाद हम जानेंगे थिक आईब्रोज़। तो जो थिक आईब्रोज़ होती है वो कैसे, तो इनकी जो आईब्रोज़ होती है ना वो मोटी होती है एंड फेस पर ज़्यादा विजिबल होती है। ओके, इसी तरीके से बहुत ज़्यादा डार्क इनकी आईब्रोज़ होती है। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है थिक आईब्रो, जो कि एकदम आपको दिख रहा है, इनर कॉर्नर से लेकर आउटर कॉर्नर तक एकदम थिक है ना। एंड इन्हें बहुत दर्द होता है जब ये लोग आईब्रोज़ बनवाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बट बहुत प्यारी दिखती है इनकी आईब्रोज़। जो थिक आईब्रोज़ होती है वो काफ़ी अच्छी भी दिखती है। ओके, उसके बाद आर्च आईब्रोज़ क्या होती है? तो ये जो आईब्रोज़ होती है ना ये ऊंचाई पे इनके कर्व होता है जो फेस को अट्रैक्टिव बनाता है। यहाँ पर पिक्चर की हेल्प से मैं आपको समझा सकती हूँ। तो ये है यहाँ पर आर्च आईब्रो। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये ना एक शेप में आपको दिखेगी, इसमें आपको एक कर्व नज़र आएगा। तो ये जो आईब्रोज है ना ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। ये जो आईब्रो है इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इसी तरीके की थिक इसमें आईब्रो मिलेगी, आपको थिन आईब्रो भी मिल सकती है, लेकिन उसमें आपको कर्व मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके से होगा। तो आपको समझ आई पिक्चर की हेल्प से कि ये आर्च आईब्रो हम इसे कहते हैं। उसके बाद स्ट्रेट आईब्रोज क्या होती है? तो वो जो आईब्रोज होती है ना वो एकदम सीधी होती है, जो हमारे फेस को एकदम सिंपल लुक देता है। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हो, तो हमारी जो ये आईब्रो है ये एकदम सीधी है, इसमें ना तो कोई कर्व है एंड कुछ भी नहीं है, एकदम सीधी सीधी ये आईब्रो होती है। ओके, उसके बाद राउंडेड आईब्रोज क्या होती है? तो जो कि गोल शेप में होती है, जो हमारे फेस को सॉफ्ट लुक देती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये होती है राउंडेड आईब्रोज। इनमें कोई भी कर्व नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बस गोल सी होती है, यानी कि इस तरीके के शेप में ये होती है। उसके बाद आता है एंगुलर आईब्रोज। तो एंगुलर आईब्रोज जो होते हैं वो कोने वाले आईब्रोज जो चेहरे को शार्प लुक देते हैं। यानी कि हमने जो अभी ये आर्च आईब्रो देखा था ना उसी तरीके से ये एंगुलर वाला होता है, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर एंगल होता है। ओके, इसमें आपको हल्का सा दिख रहा है सॉफ्ट सा, बट इसमें बहुत ज़्यादा एंगल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कर्व होता है। ओके, तो ये है एंगुलर शेप में, ये भी अच्छी लगती है, बट ये ना थोड़ी सी
शार्प लुक देती है एंड हेवी सा लुक देती है, तो मुझे ये उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। उसके बाद फुल आईब्रोज़ क्या होते हैं, तो वो पूरी तरह से भरे आईब्रोज़ होते हैं जो फेस को कंप्लीट लुक देता है। मतलब फुल आईब्रोज़ आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पर इस तरीके से। आपको दिख रहा है कि एकदम फुल आईब्रो है, इसमें आपको आर्टिफिशियली फिल करने की ज़रूरत नहीं है एंड एकदम नेचुरल ये लगती है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियली फिल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एकदम फुल होते हैं, मतलब इनर कॉर्नर से लेकर एंडिंग तक एकदम थिक होती है। उसके बाद स्पार्स आईब्रोज़ क्या होती है, तो ये एकदम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन आईब्रोज़ वालों को जाती है, क्योंकि इनका जो आईब्रोज़ होता है ना वो एकदम पतला होता है, इतना कम होता है कि वो फेस पे विजिबल ही नहीं होता है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ये देखो आपको नज़र आ रही है, मतलब बहुत कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम। इन्हें बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल आईब्रोज़ की नीड पड़ती है। मतलब अगर आईब्रोज़ को हमने आर्टिफिशियली फिल नहीं किया तो फिर कुछ इस तरीके से इनकी आईब्रोज़ होती है। ये दुख तो वही लोग जान सकते हैं जिनकी आईब्रोज़ इस तरीके से है। उसके बाद जो अनइवन आईब्रोज़ होते हैं वो क्या होते हैं कि असामान्य शेप वाले आईब्रोज़, यानी कि जो दो डिफरेंट होते हैं ना आईब्रोज़, यानी कि हमारा एक आईब्रो का शेप अलग है एंड एक आईब्रो का शेप अलग है, उस तरीके के आईब्रोज़ होते हैं जो हमारे फेस को अनइवननेस देता है। तो इस तरीके से होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो एक आईब्रो है ना ये नीचे झुका हुआ है एंड ये जो एक आईब्रो है ये ऊपर उठा हुआ है ना। तो इस तरीके से ये आईब्रोज़ होते हैं अनइवन आईब्रोज़। उसके बाद होते हैं नेचुरल आईब्रोज़। तो ये जो नेचुरल आईब्रोज़ होते हैं ना ये अपने शेप में परफेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल आईब्रोज़ की। तो ये जो नेचुरल आईब्रोज़ होते हैं ना वो एक प्रॉपर शेप में होती है जो हमारे फेस को एकदम नेचुरल लुक देता है। ये ना तो बहुत ज़्यादा थिक होती है, ना ही ये बहुत ज़्यादा शार्प होती है एंड मतलब एकदम परफेक्ट आईब्रोज़ हम कह सकते हैं। मैं आपको पिक्चर की हेल्प से समझाती हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो आईब्रो है ये एकदम परफेक्ट है। इसे अगर हम बनवाएंगे ना तो ये बहुत ईजीली एक शेप में बन के आ जाएगी। इसे हमें बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियली फील करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डार्क भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। तो ये बहुत कह सकती हूँ कि गॉड गिफ्टेड होंगी जिनकी भी नेचुरल आईब्रोज़ होती है उनकी। ओके, सो ये होते हैं आईब्रोज़ के टाइप्स एंड इसमें हम पढ़ने चाहें तो काफ़ी सारे आईब्रोज़ के टाइप्स हैं, तो हमें उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने समझ लिया। अब इसमें से आपका आईब्रोज़ का जो टाइप है वो कौन सा है वो मुझे आपको कमेंट में बताना है। ओके, आज के लिए यही सवाल है आप लोगों के लिए। उसके बाद हम आईब्रोज़ के एरियाज़ को थोड़ा सा जान लेंगे कि उसे क्या हम कहते हैं। इसे हम आईब्रो कहते हैं। ओके, तो ये जो आईब्रो के अंदर हेयर होते हैं ना उसे हम थिकनेस कहते हैं। अभी जो हमने सीखा कि हमारे आईब्रोज़ की थिकनेस कितनी है, कम है, ज़्यादा है, उस तरीके से यहाँ पर उसे हम थिकनेस कहते हैं। इसे हम इनर कॉर्नर कहते हैं। क्या आपको पता है जब भी हम आईब्रोज़ को फिल करते हैं तो हमें इनर कॉर्नर को काफ़ी ज़्यादा लाइट सा फिल करना होता है। तो ये हम सीखेंगे कि कैसे फिल करना होता है। तो इसे हम इनर कॉर्नर कहते हैं। उसके बाद ये जो एरिया होता है ना जहाँ पे एक कर्व आता है, यानी आर्च कह सकते हो या फिर कर्व कह सकते हो या फिर पॉइंट कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आता है ना इसे हम पिक कहते हैं एंड उसी के नीचे जो पॉइंट डाउन जाता है उसे हम आर्च हाइट कहते हैं। ये जो हमारा लास्ट में एंडिंग एरिया होता है इसे हम टेल कह सकते हैं या फिर हम इसे आउटर कॉर्नर भी कह सकते हैं। ओके, एंड इसकी जो लेंथ होती है ये तो आपको पता ही है। ओके, सो इस तरीके से इसके नाम होते हैं। ये हमें बस थोड़ा बहुत जानने के लिए, एक नॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अब आईब्रो के फिलिंग के टूल्स क्या होते हैं। पेंसिल के साथ भी फिल कर सकते हैं। अगर आपको डेली आईब्रोज़ को फिल करना है, अगर आपकी आईब्रोज़ ऐसी है कि वो बहुत कम विजिबल होती है आपके फेस के ऊपर, तो आप पेंसिल का यूज़ डेली कर सकते हो। उसके बाद पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो, मस्कारा, जेल, इसका भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर तो इतने इसके टूल्स हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब मेकअप कर रहे हैं तो मेकअप में हमें या तो पाउडर के साथ फिल करना चाहिए या तो मस्कारा के साथ या फिर जेल के साथ। ये तीनों चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है मेकअप में। ओके, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से आईब्रोज़ को फिल करती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर ये काफ़ी पुराना आई शेडो का पैलेट है, तो इसी के साथ मैं मेरे आईब्रोज़ को फिल करती हूँ। ओके, आपको यहाँ पर दिख रहा है ये एक ब्राउन कलर है जो कि एकदम परफेक्ट है आईब्रो के लिए। तो मैं ये कलर लेती हूँ एंड हल्का सा इसमें ब्लैक कलर को मैं मिक्स करती हूँ, बहुत ही कम, एंड देन मैं मेरे आईब्रोज़ को फिल करती हूँ। मैं कैसे करती हूँ मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगी। ओके, तो इससे ही मैं फिल करती हूँ। लेकिन जो पेंसिल है वो कुछ इस तरीके से आती है, मैं आपको यहाँ पर पिक्चर शो कर रही हूँ। एंड जो पाउडर प्रोडक्ट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं। जो मस्कारा होता है वो कुछ ऐसा होता है एंड जेल, यहाँ पर मैंने आपको सारी पिक्चर्स दिखाई है, तो आप इसमें से भी कोई ले सकते हो। या फिर आप अगर बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते एंड बजट में रह के सारी चीज़ें करना चाहते हो तो फिर आप आई शेडो के कलर्स के साथ ही फिल कर सकते हो। ओके,
सो बस यही है, आईब्रोज़ में बहुत ज़्यादा सीखने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें जितना आप प्रैक्टिकली देखोगे, जितना आप प्रैक्टिकली उसे सीखोगे वही इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, अभी हमने थ्योरी पढ़ी, तो थ्योरी में हमने जितना इम्पॉर्टेंट है ना उतना ही पढ़ा, क्योंकि इसमें थ्योरी में पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जितना हम प्रैक्टिकली अच्छे से समझेंगे ना उतना आप थ्योरी में नहीं समझ सकते हो। तो इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। क्योंकि थ्योरी में हम क्या ही सीखेंगे, हम तो सिर्फ थ्योरी में टाइप्स को सीख सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट के साथ उसे फिल करना है, यही सब सीख सकते हैं। बट प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि किस तरीके से फिल करना है, कैसे फिल करना है। ओके, क्योंकि आईब्रोज़ को फिल करने का एक ही तरीका है, चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ फिल करो, पाउडर प्रोडक्ट के साथ करो, क्रीम के साथ करो, या फिर जेल के साथ करो, मस्कारा के साथ करो, आपको फिल एक ही तरीके से करना है। ओके, आपको बताया थ्योरी में कि मैं आई शेडो के कलर्स के साथ फिल करती हूँ, जो ब्राउन एंड ब्लैक कलर है। उससे इम्पॉर्टेंट होता है आईब्रो फिलर में ब्रशेस, कि आप किस तरीके के ब्रशेस से फिल कर रहे हो। तो यहाँ पर मेरे पास 3 ब्रशेस हैं। ओके, तो उसमें से यहाँ पर मेरे पास एक ऐसा ब्रश है जिसके साथ फिल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये आपको दिख रहा है ब्रश, तो इसका जो ये साइड है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मोटा है, एंड इतने मोटे ब्रश के साथ हम आईब्रोज़ को प्रॉपर तरीके से फिल नहीं कर सकते, एंड जो खासकर बिगिनर्स हैं उनके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो आपको क्या चेक करना है, आप जब भी ब्रश लेते हो तो आपको सिर्फ ये चीज़ें चेक करनी है कि ये कितना मोटा है एंड कितना पतला है। अगर मोटा है तो आप नहीं लो, आपको इस तरीके से पतले इसमें इन्वेस्ट करना है, ताकि आप इससे प्रॉपर तरीके से आपके आईब्रोज़ को फिल कर सको। ओके, तो इस तरीके के ब्रश में आपको इन्वेस्ट करना है। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं। ओके, आपको दिख रहा है ना। तो एकदम जो होते हैं ना एकदम पतले ब्रशेस, जिसके साथ हम एकदम स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर सकते हैं, उस तरीके के। इनके साथ हम एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं कर सकते, तो इसके साथ कभी ऐसा हो जाएगा कि प्रोडक्ट बाहर चला जाएगा, या फिर लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं बनेगी। तो इस तरीके के ब्रशेस आपको लेना है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो आईब्रोज़ बनवाते हैं, एंड काफ़ी सारे लोग नहीं बनवाते। तो अब जो लोग आईब्रोज़ बनवाते हैं उनके लिए आईब्रोज़ को फिल करना बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन जो लोग आईब्रोज़ नहीं बनवाते हैं ना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि आप ही खुद मुझे बताओ, यहाँ पर मैंने एक साइड की आईब्रो बनवाई है, एक साइड की नहीं बनवाई है। अगर मैं इस आईब्रो में कोई भी प्रोडक्ट के साथ अगर फिल करती हूँ तो वो कितना गंदा लगेगा ना, क्योंकि उसमें तो कोई शार्पनेस है ही नहीं, है ना। तो वो कितना गंदा लगेगा, तो मैं उसे फिल नहीं कर सकती, या तो मुझे उसे अब ऐसा ही छोड़ देना पड़ेगा। तो हम आर्टिफिशियली भी इसे फिल कर सकते हैं, एंड आर्टिफिशियली भी हम इसे शार्प बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आईब्रोज़ आपकी क्लाइंट ने बनवाई है या फिर आपने बनवाई है तो बहुत ईजी है उसे फिल करना। उसे कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ब्रश इस तरीके का आपको लेना है, एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं ये ब्राउन कलर का प्रोडक्ट ले रही हूँ। ओके, एंड हल्का सा ब्लैक, बस ज़्यादा नहीं लिया मैंने। उसके बाद मैं क्या करूँगी ना, एक कि मैं इसे इनर कॉर्नर से नहीं, मैं यहाँ इसे बीच से फिल करना स्टार्ट करूँगी, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ओके, देखा, मैंने यहाँ तक अच्छे से उसे डार्क फिल किया है, एंड इनर कॉर्नर पे आपको बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है। ओके, यहाँ पर आपके ब्रश में जो भी प्रोडक्ट है ना, बस उसी के साथ आप हल्का हल्का सा फिल कर लो, दैट्स इट। आगे में बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रोज फिल नहीं करनी होती है। ओके, वो बहुत ही गंदा लगता है, तो इसीलिए आपको बीच से फिल करना स्टार्ट करना है, एंड देन एंड पे जाना है, एंड एंड पे जाने के बाद जो भी ब्रश में थोड़ा बहुत प्रोडक्ट है उसे आपको इनर कॉर्नर पे फिल कर लेना है। ओके, तो इस आईब्रो को फिल करना कितना इजी था ना, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। अब ये आईब्रो जो है, अब यहाँ पर ऐसा होता है कि आईब्रोज बनवाई भी है, लेकिन अगर मुझे इसे काफ़ी ज़्यादा शार्प दिखाना है, काफ़ी ज़्यादा शार्प दिखाना है, तो मैं कंसीलर की हेल्प से दिखा सकती हूँ। मैं क्या करूँगी ना कि यहाँ पर ऊपर एंड नीचे कंसीलर के साथ एकदम शार्प लाइन क्रिएट करूँगी, एंड देन मैं उसे फिल करूँगी, तो वहाँ पे एक ना बहुत शार्प मेरी आईब्रो नज़र आएगी। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कंसीलर के साथ मैं आपको इस साइड में करके दिखाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने इस साइड पे आपको वो तरीके से नहीं बताया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने आईब्रोज़ नहीं बनवाई है, एंड जो आईब्रोज़ का शेप है वो भी उतना प्रॉपर नहीं है। गर्मी यार, क्या ही करूँ मैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी ना कि एक आपको इस तरीके का फ्लैट ब्रश लेना है, एंड आपको लेना है कंसीलर। ओके, तो यहाँ पर मैं ये स्टिक यूज़ कर रही हूँ, जो मेरे पास कंसीलर स्टिक है वो, एंड उसके साथ आपको क्या करना है, ये चीज़ करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की नीड पड़ेगी। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप करोगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा ये। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपकी आईब्रो को एक शेप देना है। ओके, इस तरीके से। उसके बाद उसी तरीके से आपको नीचे से एक शेप देना है। आप ऊपर से तो कंसीलर के साथ एक बहुत इजीली लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन नीचे से करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको, इस तरीके से। अब यहाँ तक तो मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ किया, अब मुझे इसे इस तरीके से इस पोजीशन में पकड़ना है,
एंड यहाँ से एक शार्प लाइन देनी है, मतलब मुझे जैसा भी शेप चाहिए उस तरीके से। दिख रहा है, मैंने यहाँ तक दिया। तो इस तरीके से आपको करना है। तो आपको जिस भी शेप में आईब्रो चाहिए ना, तो उस शेप में आपको कंसीलर के साथ एक लाइन क्रिएट करनी है। नाउ अब हम उसे ब्लेंड करेंगे पहले। ओके, तो अब यहाँ पर मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। तो ये जो स्टेप है ना, ये आप मेकअप स्टार्ट करने के बाद जब हम स्किन प्रेप कर लेते हैं तब भी कर सकते हो, या फिर अगर आप तब नहीं करना चाहते तो आप पाउडर लॉकिंग से पहले भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया है कि जो क्रीम प्रोडक्ट होते हैं, लिक्विड प्रोडक्ट होते हैं, हम वो पाउडर प्रोडक्ट के बाद यूज़ नहीं कर सकते। तो आप जब हम लुक क्रिएट करेंगे ना, तो हम दोनों ही तरीके से सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है एंड आजू बाजू का जो प्रोडक्ट है उससे भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो जिस तरीके से मैंने एक शार्प लाइन क्रिएट की ना, उसी तरीके से आपने जो आईब्रोज बनवाई है उस पर भी कर सकते हो। उससे क्या होगा ना, एक काफ़ी ज़्यादा शार्प आपकी आईब्रोज नज़र आएगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से किया, देन उसे अच्छे से ब्लेंड करना है एंड फिर आपको हल्का सा पाउडर प्रोडक्ट के साथ उसे लॉक करना है। ओके, मैं यहाँ पर ले रही हूँ एंड देन हल्का हल्का सा ऊपर नीचे से आपको इसे लॉक कर लेना है इस तरीके से। ओके, नाउ अब मैं फिल करूँगी इसे। तो आपको दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा पतली है, या फिर जिनके आईब्रोज में शेप नहीं है तो वो लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं इसमें वही प्रोडक्ट ले रही हूँ, ब्राउन कलर एंड हल्का सा ब्लैक, एंड अब मैं इसे फिल करके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने आपको बताया कि आपको 20 से फिल करना स्टार्ट करना है। ओके, जिस भी शेप में आपको आईब्रो चाहिए उस शेप में आपको इसे करना है। तो ये इसे ना हम आर्टिफिशियल आईब्रोज कहते हैं, जो हम खुद से क्रिएट करते हैं। तो दिख रहा है आपको यहाँ पर, अभी कुछ टाइम पहले आप मेरी आईब्रो देख सकते थे कि किस तरीके से थी, एंड नाउ अभी मेरी आईब्रो इसी तरीके से हो गई है। ओके, तो अब मेरी जो दोनों आईब्रोज है वो सेम लग रही है। तो इसी तरीके से आपको हर प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा है ना कि मैंने आईब्रोज नहीं बनवाई है। मैं मोस्टली टाइम पे यही करती हूँ कि जब मैंने आईब्रोज नहीं बनवाई होती है ना, तो मैं इसी तरीके से अपने हाथों से उसे एक शेप देती हूँ एंड देन फिल कर लेती हूँ। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने आईब्रोज नहीं बनवाई है। ओके, तो इस तरीके से हम आईब्रोज को फिल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बस आईब्रोज को इसी तरीके से फिल करना है, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट के साथ कर रहे हो इसी तरीके से। एंड आईब्रोज में और कुछ सीखने के लिए नहीं है। जो लोग आईब्रोज बनवाते हैं उनके लिए बहुत सिंपल होता है फिल करना, बट जो लोग आईब्रोज नहीं बनवाते ना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब जो बिगिनर्स है ना, उन्हें थोड़ा स्टार्टिंग में इशू जाएगा ये करने में, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप बहुत अच्छे से एक शेप आपके आईब्रोज को खुद से ही दे पाओगे। आपने मेरी आईब्रो देखी थी, को बहुत पतली सी नज़र आ रही थी, एंड नाउ अभी मैंने उसे थोड़ा सा ज़्यादा भी फिल किया है, तो बहुत अच्छी लग रही है। तो इस तरीके से आप आईब्रोज फिल कर सकते हो। एंड आपकी ब्राइड्स वगैरह आईब्रोज नहीं बनवाती है तो आप उनके ऊपर भी इस तरीके से कर सकते हो। अब जिनकी आईब्रोज काफ़ी ज़्यादा पतली होती है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आती ना, तो उन लोगों के लिए यही एक तरीका है कि आप आपके आईब्रोज को इसी तरीके से थोड़ा सा थिक दिखा सकते हो। ओके, सो इस तरीके से आपको करना है एंड बस यही है। तो जितना इम्पॉर्टेंट था एंड जितना समझाना चाहिए था ना, उतना ही मैंने आपको समझाया है। उससे ज़्यादा मैं आपको ओवरलोड कुछ भी नहीं बता रही हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप फिल कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर वीडियो को एंड करती हूँ। एंड आज गर्मी ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कितनी बार मैंने रिटेक लिया होगा, तब जा कर के ये वीडियो बनी है। इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है ना, तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। ओके, एंड यहाँ पर मैं इतनी ज़्यादा गर्मी से परेशान हो गई हूँ ना कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कब वीडियो को एंड करती हूँ। सो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड कर देती हूँ। मिलते हैं हम हमारी कल की क्लास में। सो बाय, टेक केयर।